हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में तृतीय सोपान व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस प्रकरण में चवर्गांत शब्द हमारे चल रहे हैं और इस चवर्गांत शब्द में आज हमारे बीच में साधु मत्स्य शब्द हमारे बीच में है और साधु मत्स्य इसमें सकार और जा ये दोनों व्यंजन हैं अंत में। तो दोनों व्यंजन के होने पर यद्यपि साधु मत्स्य का प्रथम एक वचन का प्रयोग हमने पूर्व में सिद्ध किया था, पुनः साधु मत्स्य के माध्यम से हम शब्दों की सिद्धि करने जा रहे हैं। सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है चवर्ग दीर्घादि नाम च। उस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र के माध्यम से जाके स्थान पर गा आदेश होता है। अब जाके स्थान पर जो गा आदेश हो जाएगा तो गा आदेश होने के बाद में हमारे पास में व्यंजनाच्य सूत्र से शी विभक्ति का लोप हो जाता है और सी विभक्ति के लोप होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता था संयोग अंतस्य लोपा, परंतु यहाँ पर एक नया सूत्र आ रहा है संयोगादेर धुटा। संयोग के आदि में रहने वाले धुट का लोप होता है तो जो सकार है उसका लोप हो जाएगा। संयोगांतस्य लोपा और संयोगादेर धुटा, इस सूत्र में क्या अंतर है, किस स्थान पर संयोगांतस्य लोपा लगता है और किस स्थान पर संयोगादेर धुटा लगता है, इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या इससे पूर्व सत्र में हमने आपके बीच में रखी थी। तो यहाँ सकार का लोप हो जाने के बाद वह विरामे से गा के स्थान पर का और गा आदेश होकर साधु मक और साधु मग यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, जो सा है वह धुट वर्णों में आता है। धुट व्यंजन मनंथस्थानुनासिकम, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर शेष वर्ण धुट कहलाते हैं और सामने जो जा है वह घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण के होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है धुटाम तृतीया। धुटों को तृतीय होता है। अब तृतीय होता है तो धुट क्या है, सकार, और सकार को तृतीय करना है घोषवती होने पर। अब सकार किसी वर्ग का नहीं है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में से नहीं है। अब सकार को हमको तृतीय अक्षर कौन सा करें, कौन से उसका है कि तृतीय किया जाए, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप उच्चारण स्थान पकड़िए, लिवर्ण तवर्ग लसा, अर्थात लिवर्ण तवर्ग और सगार इनका उच्चारण स्थान दंत होता है और उसके न्याय से दंत सकार के स्थान पर तवर्ग का दकार आदेश हो जाता है।
और तकार का दकार आदेश होने पर फिर अगला सूत्र आता है तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ, अर्थात तवर्ग चवर्ग और टवर्ग के योग में होता है, तो चवर्ग के योग में होने पर चवर्ग हो जाता है और टवर्ग के योग में होने पर टवर्ग हो जाता है। तो यहाँ जा चवर्ग का योग है और जो दा है, दा तीसरे नंबर का अक्षर है, तो उसके स्थान पर चवर्ग का तीसरा अक्षर जा हो जाएगा और विभक्तियां जुड़ जाएंगी तो शब्द बन जाएगा साधु मसजऊ। सूत्र लगेगा धुटाम तृतीया, पूर्व में संयोग आदेश धुटा, सूत्र विराम और व्यंजन वाली विभक्तियों में लगता है और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर धुटाम तृतीया यह सूत्र लगेगा और ये सूत्र लगेगा तो शब्द बन जाएगा साधु मसजऊ। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से जकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, अस बचेगा और धुटाम तृतीया सूत्र लगाएंगे तो सकार को दकार आदेश और उसके बाद में तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ सूत्र के माध्यम से दकार के स्थान पर जकार आदेश पूर्व की तरह होकर साधु मज्जा। अब इसी प्रकार से संबोधन में हे साधु मक, हे साधु मक, हे साधु मज्जऊ, हे साधु मज्जा। द्वितीय विभक्ति में साधु मज्जम, साधु मज्जऊ, साधु मज्जा। क्या विभक्ति में साधु मज्जा। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति में संयोग आदेश धुटा, सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा और उसके बाद में चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो साधु मग भ्याम, साधु मग भी, साधु मज्जे, साधु मग भ्याम, साधु मग भ्या, साधु मज्जा, साधु मग भ्याम, साधु मग भ्या, साधु मज्जा, साधु मज्जो, साधु मज्जाम, साधु मज्जी, साधु मज्जो। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति में चवर्ग दीर्घादि नाम चे उससे जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, संयोग आदेश धुटा सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद में अघो से प्रथमा सूत्र के माध्यम से गा के स्थान पर का आदेश होकर कवर्ग प्रथमा सस शेषु वा द्वितीयो वा सूत्र के माध्यम से का के स्थान पर खा आदेश हो जाएगा तो बनेगा साधु मख सु। ये विकल्प से का के स्थान पर खा आदेश होता है। जब का के स्थान पर खा आदेश नहीं होगा तो सूत्र लगेगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी और सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद कासा योगे छा सूत्र से का और सा मिलकर के छा हो जाएगा तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा साधु मक्षु। इस प्रकार से साधु मत्स्य सूत्र की प्रक्रिया में संयोग आदेश धुटा और धुटाम तृतीया सूत्र का प्रयोग करके पूर्व सूत्र जो है आगे आने वाला सूत्र चवर्ग चटवर्ग योगे चटवर्गौ, इस सूत्र की सहायता से साधु मत्स्य शब्द की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हमारे बीच में नया शब्द आता है देवेज। अब देवेज शब्द में देखने में आपको लग रहा है कि इसमें चवर्गांत
जकार शब्द है, पर वास्तव में ये शब्द देवधन यज, देवधन यज है। तो यहाँ पर हसस शांते जादी नाम डा, जो सूत्र कहता है कि यज आदि धातुओं के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि साधु देवेज शब्द में चवर्ग शब्द होते हुए भी चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र की प्राप्ति है, और उसकी प्राप्ति होने के बाद अगला सूत्र हमारे बीच में लगता है हसस शांते जादी नाम डाह। उस हसस शांते जादी नाम डाह सूत्र जो इसमें रहने वाला जा है, उस जा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा और व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से शी विभक्ति का लोप हो जाएगा। वह विरामे सूत्र लगाएंगे तो टा और डा देवेट देवेड। अब औ विभक्ति के आने पर व्यंजना व्यंजन मत्स्वरम पर वर्णम नयेत लगाएंगे तो शब्द जुड़ जाएगा, तो बनेगा देवेजौ। फिर जस विभक्ति में देवेजा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे देवेज, हे देवेट, हे देवेड, हे देवेजौ, हे देवेजा। द्वितीय विभक्ति में देवेजम, देवेजौ, देवेजा। तृतीय विभक्ति में देवेजा। यहाँ पर भी हसस शांते जादी नाम डा, हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा देवेड भ्याम, देवेड भी ही। फिर चतुर्थी के एक वचन में देवेजे, देवेड भ्याम और देवेड भ्याह। पंचमी में देवेजा, देवेजो, देवेजाम, देवेजी, देवेजो। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति में अपने को सावधानी बरतनी है। हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। चवर्ग दीर्घादि नाम चे सूत्र की प्राप्ति होने के बाद हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। फिर अघोषे प्रथमा, अघोषे प्रथमा से डा के स्थान पर टा आदेश होगा, और ये सूत्र पूर्व से लगता चला रहा है टात सुप्ता देरवा। ये 275 नंबर का सूत्र टात सुप्ता देरवा, अर्थात टकार से सकार के होने पर, सुप के होने पर तवर्ग का आदेश होता है। टकारात परा सुप तादिर व भवती, सुप के होने पर उसके आदि में ता का आगम होता है। वह माने विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं भी होता। और जब टा का आगम हो जाएगा तो शब्द बनेगा देवेट सु, और नहीं होगा तो शब्द बनेगा देवेट सु। इस प्रकार से टात सुप्ता देरवा सूत्र के माध्यम से तकार का आगम होकर दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। तकार का आगम होने पर देवेट सु और देवेट सु। इस प्रकार से देवेज शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसी प्रकार देवेज शब्द के समान ही सम्राज, सम्राज आदि के शब्द जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं झ टवर्गांता अप्रसिद्ध। व्यंजनांत शब्दों में झकारांत, यकारांत और टवर्गांत शब्द
अप्रसिद्ध हैं, यानी कि होते ही नहीं हैं। अब तकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा, मरुत शब्द। अब तकारांता मरुत शब्द हमारे बीच में है और इसमें नया सूत्र कोई भी नहीं लगना है। केवल सी विभक्ति के आने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो जाएगा और वह विरामे लगाएंगे तो तकार को दकार आदेश होगा, तब बन जाएगा मरुद्भ्या मरुत मरुत। और उसके बाद में विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत मरुतौ, जस विभक्ति में मरुता, संबोधन में भी हे मरुत, हे मरुत, हे मरुतौ, हे मरुता। फिर उसके बाद में मरुतम, मरुतौ, मरुता। तृतीया विभक्ति के एक वचन में मरुता। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति में धुटाम तृतीया सूत्र से ताके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा, तो मरुद्भ्याम मरुद्भी ही। चतुर्थी में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत मरुते मरुद्भ्याम मरुद्भ्याः मरुतः मरुद्भ्याम मरुद्भ्याः मरुतः मरुतोः मरुताम मरुति मरुतो और मरत्सु। इस प्रकार से मरुत शब्द के रूप तकारांत में पूर्ण होते हैं। यहाँ पर केवल सी विभक्ति के आने पर व्यंजनाच्य सूत्र का प्रयोग करना है और भ्याम विभक्ति के आने पर तात सुप्त, भ्याम विभक्ति के आने पर धुटाम तृतीया सूत्र के माध्यम से जो ता है उस ता के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा और पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। अब हमारे बीच में अगला जो शब्द आएगा वो तकारांत में उद अनुबंध से भवंत शब्द से तु भेदा। भवंत शब्द हमारे बीच में आएगा। उस भवंत शब्द की प्रक्रिया हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।